अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ ड्रॉबैक्स ऑफ लिटिगेशन एंड एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ एडीआर। वो कौन से ड्रॉबैक्स हैं जिसकी वजह से पार्टीज़ अब लिटिगेशन को प्रेफर नहीं करती हैं, और वो कौन से एडवांटेजेस हैं कि जिसकी वजह से देयर इज़ एन इंक्रीजिंग ट्रेंड ऑफ ऑन द पार्ट ऑफ द पार्टीज़ टू recourse ADR for seeking resolution of the disputes, और उसके साथ साथ ADR के क्या डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं फॉर द पार्टीज़। ये आज हमारा टॉपिक है और इसको आज हम प्रिसाइजली जो है वो डिस्कस करेंगे। तो स्टार्टिंग विद द ड्रॉबैक्स ऑफ लिटिगेशन, सबसे पहले एडजर्नमेंट्स कोर्ट्स के बीच में। इट्स वेरी इजी टू टेक एडजर्नमेंट इन अ केस, पर्टिकुलरली लोअर लेवल पे तो एडजर्नमेंट का सीख करना बिल्कुल भी कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। और उसके बाद लॉन्ग हॉलीडेज़, पब्लिक हॉलीडेज़ और देन अनएक्सपेक्टेड हॉलीडेज़ विच वी कम अक्रॉस। तो इन हॉलीडेज़ की वजह से जो है वो डिले कॉज होता है कोर्ट लिटिगेशन के बीच में। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वर्क, एक एक जज साहब के पास प्लोथरा ऑफ वर्क जो है वो पाइल अप हुआ होता है, और उनकी डेली कॉज लिस्ट जो है that consist of like 60-70 cases, और वो they are humanly unable to attend all those cases on daily basis. Then procedural hiccups, जो कोड ऑफ प्रोसीजर्स हैं उनके बीच में कुछ ऐसी प्रोविजंस हैं कि जिनको मिसयूज़ किया जाता है, और उसकी वजह से डिले होता है। फॉर एग्जांपल नोटिस, सर्विस ऑफ नोटिस को इस तरह से मैनिपुलेट किया जाता है कि एक केस कई कई महीने तक सर्विस ऑफ नोटिस के बीच में रह सकता है, और इसको मैनेज किया जाता है। देन कम्स लॉन्ग डिलेज आफ्टर ऑब्टेनिंग इंटरिम इंजंक्शंस। कोर्ट लिटिगेशन के बीच में बड़ी कॉमन प्रैक्टिस है कि एक पार्टी जिसको इंटरिम रिलीफ रिक्वायर्ड होता है वो इंटरिम रिलीफ लेने के बाद मैक्सिमम एक्सटेंट तक कोशिश करती है कि अब उस रिलीफ को प्रोलॉन्ग किया जाए और केस को मेरिट्स की तरफ जो है वो ना आने दिया जाए। दूसरी पार्टी को अपना मौक़िफ़ जो है कोर्ट के सामने पेश करने का मौका जो है वो ना दिया जाए, और उस इंटरिम रिलीफ को मैक्सिमम एक्सटेंट तक प्रोलॉन्ग किया जाता है, और विच कॉजेज डिले इनटू द प्रोसीडिंग्स ऑफ द केस। देन मिसयूज़ ऑफ अपील सिस्टम। अगर एक पार्टी के अगेंस्ट में डिसीजन, एक वर्डिक्ट आ गया है और वो कन्विंस्ड है कि वर्डिक्ट उसके अगेंस्ट में जो आया है वो दुरुस्त है, तो उसके बावजूद वो पार्टी जो है उसकी कोशिश होती है कि उसको अपील कर दिया जाए, क्योंकि उसके पास एक रेमेडी अवेलेबल है अपील की, और वो पार्टी जिसके अगेंस्ट में वो डिसीजन आया वो नहीं चाहती है कि उसका जो ओपोनेंट है वो एक अर्ली रिलीफ जो है वो हासिल करे। तो चाहे वो ख़ुद से एक विनिंग पोजीशन में नहीं भी है, वो इसी माइंड के साथ कि दूसरी पार्टी को अर्ली रिलीफ ना मिल सके, वो उस केस को अगेन अपील के बीच में जो है वो ड्रैग करता है, एंड देन द लिटिगेशन कंटिन्यूज़। देन इनडिफरेंट हैंडलिंग ऑफ केसेस बाय द जजेस। जजेस के लिए जो केसेस हैं, चाहे उनके बीच में कितना ही वैल्यूएबल राइट्स इन्वॉल्व हों पार्टीज़ के, कितना ही सेंसिटिव रिलीफ उसके बीच में जो है वो रिक्वायर्ड हो टू द पार्टीज़, उनके लिए वो केसेस जो है मैटर ऑफ रूटीन बन चुके हुए होते हैं। अगर आप किसी केस में जज साहब से रिक्वेस्ट कर भी लें कि उसको स्पेशल अटेंशन की ज़रूरत है केस को, तो जज साहब के लिए वो केस जो है दैट वुड बी अ मैटर ऑफ रूटीन, बिकॉज फॉर देम, फॉर द जज इट वुड बी लाइक एवरी केस इज़ इम्पॉर्टेंट, therefore every case needs to be dealt with equal attention. तो इसलिए आपकी कोई जो स्पेशल रिक्वेस्ट है वो भी इन मोस्ट ऑफ द केसेस वो आपके लिए कोई हेल्पफुल जो है वो साबित नहीं होती है। देन नो टाइम रिस्ट्रिक्शन। केसेस के लिटिगेशन में कोई टाइम रिस्ट्रिक्शन नहीं है, केसेस चलते रहते हैं। इवन समरी प्रोसीजर्स, जिन केसेस को समरी प्रोसीजर्स के तहत चलना होता है वो भी फुल फ्लेज ट्रायल के स्टाइल में जो है वो चल रहे होते हैं। जिन केसेस में हायर फॉरम से डायरेक्शंस आती हैं कि इनको इतने टाइम पीरियड के बीच में डिस्पोज ऑफ किया जाए, गनीमत समझा जाता है इस चीज़ को कि अगर वो केस उस टाइम लिमिट के बीच में डिस्पोज ऑफ हो जाए, या उसके बाद भी अगर 1 महीना, 1 डेढ़ 2 महीने ऊपर लेने के बाद भी अगर वो डिस्पोज ऑफ हो जाए तो ये भी एक गनीमत समझा जाता है। रिप्रेजेंटेशन थ्रू अटॉर्नीज़, ये एक बहुत बड़ा लिमिटेशन है लिटिगेशन का कि इसमें पार्टीज़ जो हैं वो ख़ुद से अपना केस जो है वो प्रेजेंट नहीं कर सकते, दे हैव टू अपीयर थ्रू अ लॉयर। तो लॉयर्स जो हैं समटाइम्स दे आर नॉट
they are not able to convey completely the point of view of the client. तो ये एक जो लिमिटेशन इसके बीच में हमेशा रहता है कि पार्टीज़ की जो एक थर्स्ट है टू प्रेजेंट देयर ओन केस बिफोर द जज, वो इसमें क्वेंच नहीं होती है पार्टीज़ की. लॉयर की प्रिपरेशन पे डिपेंड कर रहा होता है. द लॉयर इज़ वेल प्रिपेयर्ड, द केस विल बी प्रेजेंटेड बेटर. एंड इफ द लॉयर इज़ इल प्रिपेयर्ड, तो केस विल बी स्पॉइल्ड बिफोर द कोर्ट. जजेस नॉट नेसेसरली एक्सपर्ट्स ऑफ द सब्जेक्ट मैटर. जो जजेस हैं ये वो जो केस उनके सामने आया है वो ज़रूरी नहीं है कि उसके एक्सपर्ट हों. अगर एक माइनिंग डिस्प्यूट है, अकाउंट्स का डिस्प्यूट है, या कोई पेटेंट रजिस्ट्रेशन, पेटेंट वायलेशन का कोई डिस्प्यूट है, तो ऐसे डिस्प्यूट्स के जो हैं वो नॉर्मली दे आर ऑफ वेरी टेक्निकल नेचर. तो वो जो टेक्निकलिटीज़ हैं, हर सब्जेक्ट मैटर की, हर फील्ड की जो डिफरेंट टेक्निकलिटीज़ हैं, वो एक जज साहब के लिए उनको कॉम्प्रीहेंड करना जो है वो मुमकिन नहीं होता. तो ये हमेशा ही एक जो ड्रॉबैक है लिटिगेशन में, ये मेंटेन रहता है कि जो जजेस हैं उनके सामने जो सब्जेक्ट मैटर्स आते हैं वो उनको मुकम्मल तौर पे कॉम्प्रीहेंड नहीं कर पाते, क्योंकि उनकी जो फील्ड ऑफ एक्सपर्टीज़ है वो नहीं होती है. तो ये इसलिए यहाँ पे भी पार्टीज़ को ये सेटबैक जो है ये फेस करना पड़ता है कि उनको लग रहा होता है कि जो टेक्निकल नेचर ऑफ देयर मैटर है वो पूरी तरह से अप्रिशिएट जो है वो नहीं की गई है बाय द कोर्ट. देन कम्स advantages of ADR. These were the disadvantages of litigation which we discussed. Then comes advantages of ADR. First of all, it's expeditious. बहुत जल्दी ख़त्म हो सकती है. It doesn't take very long. Depends upon the type of dispute resolution method which has been chosen by the parties. Arbitration comparatively takes longer. Mediation and conciliation, etc., they get disposed of much quicker. Confidentiality of proceedings इसमें confidential होती हैं, public nature नहीं होती है proceedings की, unlike litigation in which the proceedings are of public nature. Documents of the parties also become public. पार्टीज डायरेक्ट पार्टिसिपेशन, इसमें पार्टीज खुद से पार्टिसिपेट कर सकते हैं. इसमें रिप्रेजेंटेशन थ्रू अटॉर्नीज इज़ नॉट रिक्वायर्ड. पार्टीज खुद से अपने केस को जो है वो प्रेजेंट कर सकती हैं बिफोर द आर्बिट्रेटर और इवन बिफोर द मीडिएटर और कंसिलिएटर. कैन बी अ विन विन सिचुएशन ऑन बोथ साइड्स. दोनों साइड पे इसमें विन विन सिचुएशन जो है वो होती है, अनलाइक लिटिगेशन जहाँ एक पार्टी के फेवर में डिसीजन आता है और दूसरी पार्टी के अगेंस्ट में आता. तो ADR के बीच में देयर इज़ अ विन विन सिचुएशन ऑन बोथ साइड्स. Then lack of ex party, then comes the disadvantages of ADR. ADR के भी कुछ disadvantages हो सकते हैं. First of all, ex party interim relief आपको नहीं मिलता. ADR में एक जो मीडिएटर है या एक आर्बिट्रेटर है, वो अगर आर्बिट्रेटर के पास एक्स पार्टी रिलीफ देने का अगर दे भी दिया जाए, तो आर्बिट्रेटर जो है उसके पास वो कोर्सिव मेजर्स लेने का इख्तियार नहीं होता. उस स्टेट मशीनरी को यूज़ करने का इख्तियार नहीं होता टू इम्प्लीमेंट दोज इंटरिम मेजर्स विच हैव बीन ग्रांटेड एंड नॉट कंप्लाइड विद बाय द अदर पार्टी वॉलंटरली. तो ये इसका एक डिसएडवांटेजेस है कि जो ADR पर्सनस हैं दे कैन नॉट ग्रांट एक्स पार्टी इंटरिम रिलीफ. देन समनिंग ऑफ विटनेसेस बाय मे बी डिफ़िकल्ट. अगर आपको कोई विटनेस किसी को बुलाना है और वो विटनेस जो है वो खुद से वॉलंटरली उसमें कोऑपरेट नहीं कर रहा, तो ऐसी सूरत में उस विटनेस को बुलाना ADR पर्सन के लिए जो है वो डिफ़िकल्ट होता. तो अगेन द ADR पर्सन हैज़ टू टेक हेल्प फ्रॉम द कोर्ट टू समन दैट विटनेस. पार्टीज़ में बिकम नॉन कोऑपरेटिव. पार्टीज़ जो हैं इसके बीच में अगर नॉन कोऑपरेटिव हो जाती हैं तो ADR पर्सन के पास उनको भी कंपेल करने का कोई जो है वो टूल नहीं होता कि वो उनको कंपेल कर सके टू डू पार्टिसिपेट इनटू द प्रोसीडिंग्स. तो ये कुछ डिसएडवांटेजेस हैं. थैंक यू वेरी मच. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद अ न्यू टॉपिक ऑन ADR. थैंक यू.